हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे हम। हालेलुया। निर्गमन 32 का 32 और 33। तो भी अब तू अपना पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब मूसा सिनाई पर्वत पर गया दूसरी बार, जब वो इज़राइलियों को निकाल लाया था और उसके बाद फिर से वो परमेश्वर की उपस्थिति में गया, तो 40 दिन हो चुके थे। और जब लोगों ने देखा कि मूसा तो उतर ही नहीं रहा, मूसा तो जाके ही बैठ गया, हो सकता है मूसा का रैप्चर हो गया हो, तो लोगों ने क्या किया, सोने का बछड़ा बना लिया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, फिरौन का राजा जो है अपने देवता के कारण हम पे अनुग्रह करेगा, तो उसने सोने का बछड़ा बना लिया। और जब परमेश्वर ने कहा, मूसा देख तेरे लोग बिगड़ गए हैं, हाँ। और मूसा जब नीचे आया तो और उसने देखा, तो उसने वो जो पट्टियाँ थी 10 कमांडमेंट वो आके फोड़ दिए। गुस्सा इतना आया उसको कि जीवित परमेश्वर के इतने बड़े बड़े चमत्कार देखने के बाद भी, हाँ, लाल समुंदर के 2 भाग होते देखने के बाद भी, फिरौन को इतने दुनिया का राजा को धूल चटा दी परमेश्वर ने, उसके बाद भी कितने ढीठ लोग हैं। मतलब जीवित परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के बछड़े के सामने, तो मूसा को बहुत गुस्सा आया। और परमेश्वर को सोचो कितना गुस्सा आया होगा। और परमेश्वर तो अभी उनके लिए ब्लेसिंग भेज रहा था मूसा के आगे, मूसा से। पर यहाँ पर हम देखते हैं तो परमेश्वर ने कहा, मैं अब इनको नाश कर दूंगा, अब नहीं मैं बख्शूंगा। ये हमेशा कुड़कुड़ाते हैं, हमेशा ढीठपने करते हैं, हमेशा। तो बाइबल में लिखा है उस दिन लगभग मूसा ने क्या बोला, जो परमेश्वर के हैं इधर हो जाओ, जो बाल के हैं भाई इधर हो जाओ। और उस समय क्या है, 3000 लोग, है ना, लगभग 3000 लोग उस दिन मारे गए, जो बाल की साइड हो गए थे, बाल देवता की साइड। फिर मूसा ने कहा, आज के लिए, हाँ, दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा, तुमने बड़ा ही पाप किया है, अब मैं यहोवा के पास चढ़ जाऊंगा, संभव है कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब मूसा यहोवा के पास जाकर कहने लगा, हाय हाय, उन लोगों ने सोने का बछड़ा बनाकर बड़ा ही पाप किया है। यहाँ पर जो मूसा था, सच में मूसा बहुत ही नम्र व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है, यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आप जानते परमेश्वर से कहता है, तो भी अब तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी के नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। देख, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड दूंगा। तो परमेश्वर ने बोला कि कोई बात नहीं, जिस दिन मैं उनके पाप का दंड दूंगा तो उस दिन इस वाले पाप का भी दंड उनको मैं दे दूंगा। बट यहाँ पर मूसा एक चीज बोलता है कि नहीं तो, या तो परमेश्वर क्या कह रहा है, या तो इनका नाम, या तो इनको क्षमा कर दे, या अपनी उस लिखी हुई पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक पुस्तक की बात हो रही है। ये क्या, कौन सी पुस्तक की बात हो रही है ना। अभी जस्ट मैं परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, प्रभु ने मुझे पुस्तक के विषय में बात करना शुरू किया प्रभु ने। तो यहाँ पर निर्गमन में हम पढ़ रहे हैं, पुराने नियम में हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो परमेश्वर ने कहा, मूसा कहता है, या तो उनके पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। तो प्रभु कहता है, मैं जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया मैं उसका नाम काटूंगा, तेरा नहीं काटूंगा। समझ रहे हैं? तो यहां पर हम देखते हैं कौन
सी पुस्तक? पुराने नियम में भी इसका जिक्र है, नए नियम में भी इसका जिक्र है, हाँ, बीच की किताबों में भी इसका जिक्र है। कौन सी पुस्तक? दानियल की पुस्तक, उसका 12। और भी बहुत सारी जगहों पे लिखा होगा, लेकिन प्रभु ने जो अभी हम पढ़ेंगे 12 का। उस समय मिकाईल नामक, पढ़ो। उस समय मिकाईल नामक बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा। हाँ, ऐसा महाक्लेश होगा अंत के समय में। आप जानते हैं दानियल की पुस्तक जो है वो पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य है, समझे? जो बातें दानियल में लिखी है वही यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में लिखी। पढ़े। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। हाँ, अब फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या आ गया? पुस्तक। जितने नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वो बच निकलेंगे। और वहां पर मूसा क्या कह रहा है? अपनी पुस्तक में से मेरा नाम काट दे, परमेश्वर की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर की पुस्तक में जिनके नाम लिखे हैं वो बच निकलेंगे। और लिखा है जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से तो बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक घिनौने ठहरने के लिए। आप जानते हैं ऐसे लोग जो सारी उम्र घृणित ठहरेंगे, उनकी लाइफ जो आज वो छुप छुप के काम कर रहे हैं ना परमेश्वर के विरोध में, वो घृणित काम लिखा, वो घिनौने ठहरेंगे अनंत काल के लिए। वो घिनौने ठहरेंगे, घृणित ठहरेंगे, घृणा करेगा परमेश्वर। लिखा कुछ तो सदा के जीवन के लिए, अनंत काल के जीवन, और कुछ सदा की नामधराई घृणित ठहरेंगे। आगे। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे स्वर्दा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हाँ, सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। लिखा ना, प्रभु ने कहा मेरे हाथ में 7 तारे हैं। वो क्या है? 7 तारे, 7 दूत हैं। वो 7 तारे, यहाँ पे लिखा है सिखाने वालों की चमक आकाश के तारों की तरह सर्वदा बनी रहेगी, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक पुस्तक का जिक्र देख रहे हैं। और अब हम जाएंगे आखिरी में, प्रकाशित वाक्य 20। ये कौन सी पुस्तक? ये परमेश्वर की पुस्तक 20 का पढ़ेंगे 15। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हाँ, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो यहाँ पर अगर हम जिस किसी जीवन की जगह हम यीशु लिख दें, यहाँ पर यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, और जिस किसी का नाम यीशु की पुस्तक में या प्रभु की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया। तो ये जीवन की पुस्तक क्या है? ये परमेश्वर के पास एक पुस्तक है जहां पर मूसा का नाम भी लिखा है, जहां पे दानियल का नाम भी लिखा है, हाँ? जहां पर पौलुस का नाम भी लिखा है, जहां पर आपका नाम भी लिखा है, जहां पर मेरा नाम भी लिखा है ना? और क्या लिखा है? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला। पर बहुत सारे हैं जिनका नाम नहीं लिखा हुआ, पता है आपको? बहुतों का नाम नहीं लिखा है वो आग की, जिनका नाम इस परमेश्वर की यीशु की पुस्तक में नहीं लिखा, वो अनंत काल के लिए आग की झील में ढाल दिए जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा। तो याद रखिए,
परमेश्वर के पास परमेश्वर की एक पुस्तक है, और जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, जो परमेश्वर का आज्ञाकारिता में चलता है, परमेश्वर उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख देते हैं। और प्रभु कहते हैं ये व्यक्ति अनंत काल तक मेरे साथ रहेगा, ये धरती पर मेरा कार्य करता है, मुझे प्रसन्न करता है, मुझे ये बहुत पसंद है, इसको मैं, ये बहुत आज्ञाकारी है, ये बहुत दीन है, ये बहुत खरा है, ये मुझसे अपने से अधिक प्रेम करता है, ये सबके सामने मेरी बड़ाई करता है, ये सदा मेरी स्तुति करता है, जब कोई इसे नहीं देखता या आंसू बहाता है मेरे लिए, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है, ये सदा मेरे साथ रहेगा। चल दूत इसका नाम लिख, चल जिब्राइल इसका नाम लिख मेरी पुस्तक में, ये सदा मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। तो मूसा भी उस पुस्तक का बात कर रहा है, दानियल भी उस पुस्तक की बात कर रहा है, और हम देखते हैं यहाँ पे यूहन्ना भी उसकी पुस्तक की बात कर रहा है। समझ रहे? ये कौन सी पुस्तक? ये जीवन की पुस्तक, जीवन की यीशु मसीह परमेश्वर की पुस्तक में आपका और मेरा नाम लिखा है। हालेलुया। अगर हम इसी को प्रकाशित वाक्य का 3:5 भी पढ़े, लेकिन याद रखिए पुस्तक में अगर नाम लिखा तो ये नहीं जो मर्जी करने लगे। हाँ, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे। और हाँ, तूने कैसी शिक्षा सुनी उसी में बना रहे। हाँ, और उसी में कैसी शिक्षा सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू 3:5 जो जय पाए उसे इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा, जिसके हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है जो जय पाए, अपने पापों पे जय पाए, मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से, जीवन कौन है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो जय पाए उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाया जाएगा, और उसका नाम यीशु की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा, और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर मतलब ये परमेश्वर ने वो नाम लिख दिया गया है, लेकिन याद रखें आज बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया है। आज बहुत लोग संसारिक हो गए हैं, बहुत सारे लोग संसार में चले गए, अभिलाषाओं में चले गए, संसार की चिंताओं में चले गए हैं। हम जानते हैं उनके नाम मध्यम 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 हो जाते हैं। अगर हम देखें एस्तर 6 उसका 1 से पढ़ते हैं। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा अक्षरय के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उसमें से बिगताना और तरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, उसे मोदके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोदके की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया था। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय हम यहाँ पर देखते हैं जो राजा सियर्स था एस्तर की किताब में, जिसका एस्तर के साथ मैरिज हुई जिसकी, तो एक दिन जब
बाइबल में लिखा है जो मोदके था वो इज़राइली था, यहूदी था, और उससे हामान जो था, जो राजा का सेनापति था, वो उससे बहुत बैर करता था, क्योंकि मोदके जो था वो परमेश्वर के अलावा किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकता था। तो हामान हमेशा चिढ़ता था उससे, तो उसने उसके लिए एक फांसी का फंदा तैयार कर लिया था और उसके खिलाफ चुगली लगा दी कि राजा उसको ख़त्म कर दे। पर बाइबल में लिखा है जब उसने ऐसी युक्ति बनाई तो राजा को रात को नींद नहीं आई, और राजा ने कहा लाओ हमारी इतिहास की पुस्तक लाओ और वो मेरे सामने पढ़ के सुनाओ। तो वहाँ पर एक लिखा था कि 2 जन थे जिन्होंने राजा के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी, युक्ति बनाई थी, पर उसकी जो युक्ति थी वो मोदके नाम के व्यक्ति ने प्रकट कर दी थी, और उसके बाद उन दोनों को पकड़वा दिया था और राजा का नुकसान नहीं हुआ था। तो राजा ने कहा ऐसा हुआ था कि अच्छा, फिर इस व्यक्ति को कोई इनाम दिया कि नहीं दिया? तो उन्होंने कहा नहीं, उसको कोई इनाम नहीं दिया। तो अब राजा क्या है, उस व्यक्ति के लिए सोचता है भी क्या किया जाए, तो वो हामान को ही बुला लेता है। हामान से पूछता है अगर किसी ने राजा के लिए कोई अच्छी चीज़ की हो तो उसको क्या देना चाहिए। अब हामान सोचता है मेरे से बढ़ के कौन होता है, तो वो उसको कहता है ऐसा हो उसको घुड़सवारी कराई जाए, राजा का मुकुट पहनाया जाए, राजा की अंगूठी पहनाया जाए। तो उसको पता नहीं होता कि ये सब पर राजा मोदके के लिए पूछ रहा है, तो उसको अच्छी अच्छी बातें बताता है सारी, और वो सारी प्रतिष्ठा मोदके को मिलती है। तो आप सोचो जब दुनियावी राजा उनके राज्य में कोई उनकी साथ भलाई करता था, उनके भले काम करता था, यह राजा क्या विश्वास योग्य होता था, यह राजा को विपत्ति से बचाता था, तो लिखा है इतिहास की पुस्तक में लिखा जाता था उस व्यक्ति का नाम, और राजा उसकी प्रतिष्ठा करता था, उसकी महिमा करता था। जब दुनिया के राजा लिखते हैं हिस्ट्री में कि उस बंदे ने दगा दिया और उस बंदा विश्वास योग्य रहा और उसको इनाम दिया जाए, तो वो राजाओं का राजा जिसकी आप काम कर रहे हो, जिसकी आप सेवा कर रहे हो, क्या उसकी पुस्तक में आपके विषय में नहीं लिखा जाता? क्या उसकी पुस्तक में आपके काम नहीं लिखे जाते? क्या आपने जो दुख परमेश्वर के उठाया, जो सताव सा, जो गरीबी झेली, जो आपने जोखिम उठाए, क्या वो राजा की पुस्तक में नहीं लिखे जाते? जब दुनिया का राजा वो सारी चीज़ों को लिखता था, तो क्या हमारा परमेश्वर हमारे कामों को भूल जाएगा? बाइबल में लिखा वो अन्यायी नहीं है कि तेरी सेवा और तेरे कामों को भूल जाए। हालेलुया। वो कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ और तुझे प्रतिफल देने के लिए मेरे हाथ में है। और इसी अगर हम प्रकाशित वाक्य 20 में पढ़े तो उसमें लिखा है पुस्तकें खोली गई और हर एक इंसान के काम जो उसमें लिखे थे उसके अनुसार परमेश्वर ने उनका न्याय किया, उनको प्रतिफल दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति ने उद्धार पाया लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ जी, चर्च जाता था, ठीक है, सब चीज़ें करता था, पर एक व्यक्ति ने अपना सब कुछ बेच दिया प्रभु के लिए, सब कुछ लाइफ दे दी, अपनी दिन रात परमेश्वर की सेवा में लगा है। तो कैसे संभव है कि परमेश्वर सेम इनाम देगा दोनों को? समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने क्या लिखा? प्रतिफल। अब वो प्रतिफल छोटा है, बड़ा है, कैसा है, प्रभु को पता है। हम नहीं उसका वर्णन कर सकते कि उसको ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा। ये तो वहीं जाके मिलेगा, पता लगेगा जब हम सबके काम परमेश्वर की आग में रखे जाएंगे, और जो काम तो हमने सही नीयत से करे हैं, प्रभु के लिए किए हैं, वो सब रह जाएंगे, लेकिन जो हमने किसी लालच में किए हैं, किसी गलत मनसा से किए, वो सब क्या है, जल जाएंगे। और जो खरे हैं वही है जिसका इनाम प्रभु देगा। हालेलुया। कोई काम हमने नेम के लिए, फेम के लिए, पैसे के लिए, है ना, अपने लिंक बनाने के लिए, अपनी कुछ अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए कुछ सेवाएं हमने की हैं, तो वो सब क्या है, आग में रखी जाएंगी। तो आज मत देखो ये बड़ी सेवा, ये छोटी सेवा, हो सकता है वो बड़ी सेवा से बढ़कर परमेश्वर एक छोटे से विश्वासी को उससे 1000 गुना ज़्यादा बड़ा इनाम दे दे। समझ रहे हैं आप? खराई से जब आप चलते हैं, आप परमेश्वर का काम खराई से करते हैं। हालेलुया। तो हमने आज से प्रेम की प्रैक्टिस करनी है, तभी हमारे जीवन में, जो जीवन की पुस्तक में जो नाम हमारा लिखा है, वो चमकता रहेगा। हालेलुया। तो आप चाहते हैं हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहे और वो चमकता जाए। हालेलुया।